हाय यूट्यूब फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बताते हैं कि जो वैक्सीन कैंसर की वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है, जो बताया जा रहा है कि कैंसर की वैक्सीन आ गई, तो उसमें कितनी सच्चाई है चलो देख लेते हैं। तो डॉक्टर रवि गोडसे ने बताया है अपने भारत के कि बहुत बड़े डॉक्टर माने जाने, तो उन्होंने बताया है कि जो रूस कहता है कि मैंने वैक्सीन बना लिया, ठीक, जो वैक्सीन बना लिया है, टीका बना लिया है कैंसर का, तो ये विश्व में कब आएगा, भारत में अपने कब आएगा, और अपने भारत में आएगा तो ये न्यूज़, ये समाचार कितना सही है कितना गलत है, तो आपको हम बताएंगे कि इसको रूस के एक रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि रूस ने इसको इस वैक्सीन को बना लिया, कैंसर की वैक्सीन को। तो अगर कैंसर की वैक्सीन को रूस ने बना लिया तो एक रेडियोलॉजिस्ट बता रहा है, न कि वहाँ के कोई रिसर्च सेंटर या कोई प्रोफेसर बता रहे हैं कि बन गई। और उस रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि मैंने जानवरों पर ये वैक्सीन का परीक्षण हो चुका है, जो जानवरों के ऊपर जो कैंसर का है उस पर इलाज उनका सही हो गया, लेकिन अभी ये वैक्सीन कहीं नहीं आई है। तो ऐसे जो अपने भारत में भी जो इसका वायरस है पेपिलोमा, उस पर रिसर्च चल रहा है उसको रोकने के लिए, तो इससे कैंसर ठीक हो सकता है। इसी प्रकार जो उन्होंने बताया है, तो वहाँ पर ना कोई बड़ी मीडिया में कोई चर्चा है, तो इसका परीक्षण बताया गया है कि टेस्ट जानवरों पे हो गया है सक्सेस। तो एक 1908 में बोरहेलिक नामक व्यक्ति साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जब कैंसर के जो ऊतक थे, टिश्यू थे, उसको देख रहे थे तो क्लियर दिख नहीं रहे थे, तो उसको उन्होंने सोचा कि अब कैसे किया। तो उन्होंने एक रंग लिया, उस रंग में कोई मतलब जैसे किसी प्रकार का मिश्रण, को साधारण रंग नहीं था, तो उसको जब कैंसर के में डाला जहाँ पे कैंसर होता है, तो वो उसका कैंसर का जो वायरस होता है, जो टिश्यू होता है, वो पूर्ण रूप से दिखने लगा था। जो वो रंग डालने से दिखने लगा था, सिर्फ वही पार्ट, बाकी और नहीं, वो स्पष्ट मतलब क्लियर हो जाता था कि इसमें कैंसर है, तो कहाँ का कितने पार्ट में है। तो जब बोरहेलिक नामक साइंटिस्ट ने जो किया था, उनको 1908 में 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने जब ये देखा, तो वो जब कैंसर रंग डालने से जो था तो दिखने लगा था, तो जब दिखने लगा तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया कि भाई क्यों ना इसमें जहर मिला दिया जाए। तो जब जहर मिला दिया जाएगा तो कैंसर का जो वायरस है वो मर जाएगा, तो कैंसर ठीक होने लगेगा। तो जब उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया तो भाई अब वो थेरेपी सक्सेस हो गई, मतलब ऐसा हुआ। तो वही आज कीमोथेरेपी, जो तभी से कीमोथेरेपी का सिस्टम चालू हो गया, तभी से उस समय जहर डाला, वही जो था वही विधि के द्वारा आज तक के कैंसर का कीमोथेरेपी चलता है। और आप ये जान लीजिए, जब हमारे शरीर के जेनेटिक नियंत्रण खो जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो हमारे शरीर में कैंसर के बारे में बता रहे हैं, बाकी अन्य बीमारियों की नहीं, अन्य बीमारियों का भी ऐसे होता है। तो लगभग कैंसर में ऐसा होता है जैसे हमारे किसी पार्ट में कहीं पर भी कोई भी भाग में टिश्यू, ऊतक, सेल कहीं पे शरीर में किसी भी पार्ट में कट जाता है, तो वहाँ पे बार बार अगर दवा पट्टी मरहम करने से नहीं सही हो रहा है, बार बड़ा हो जाता है, बढ़ता जाता है, तो मतलब या फैलता जाता है, तो उसमें आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तो वहाँ कैंसर की संभावना भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारे ऊतक सेल,
कि मांसपेशियाँ कहीं पर भी होता है जो होते हैं तो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं। मान लिया जैसे आप गांठ देखें शरीर में अचानक से हो जाती है, दानों में छोटे उदाहरण से, लेकिन ये ऐसा नहीं, वो जो कैंसर होता है तो बहुत बड़ा होता है। तो वो जैसे बढ़ने लगता है, जैसे हमारे शरीर में एक नॉर्मली बन, जैसे एक आपको अब ठीक ठाक है तो कभी आप देखिए फोड़ा निकलने लगता है, ठीक। जब फोड़ा निकलने लगता है तो अब देखिए आपको पता नहीं कि हमारे को फोड़ा, तो आइटम फोड़ा देखिए बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, देखिए किसी को छोटा होता है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको चीज काट के निकाल दिया तो सही हो जाता है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। कैंसर में ऐसा होता है कि वो जैसे अगर फोड़ा नहीं तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और उसमें जो वायरस होते हैं कैंसर के वो होते हैं, जो कैंसर के बारे पूरे फैलने लगता है। उस बारे में सड़न टाइप जो बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, वहाँ पीड़ा हर चीज़ तुरंत तकलीफ नहीं होती पीड़ा उड़ा। कैंसर में सबसे बड़ी ये है कि शुरुआती स्टेज में आपको कोई पीड़ा वो नहीं होगा। जब वो बढ़ते बढ़ते जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है कैंसर, जब वो कैंसर के वायरस तभी आपको जब फैल जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे जख्म टाइप जो भी समस्याएं हो जाती हैं, तो तभी दर्द होता है। और तब दर्द होगा तो बहुत बर्दाश्त हद से बाहर हो जाता है। तो ऐसी कैंसर ये चीज़ें होती है, कैंसर इसे कहते हैं। और जो रूस ने बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली, इसमें कितनी सच्चाई है आप जाने। तो कैंसर की वैक्सीन अभी तक आई नहीं, वो अमेरिका के प्रोफेसर जो एक हैं, उन्होंने ये mRNA वैक्सीन का जो उन्होंने शोध कर रहे हैं इस समय, वही ये है टीका। तो ये टीका कैसे काम करेगा? ये टीका ऐसे काम करेगा जैसे मोहन सोहन दो लोग हैं। तो जैसे जो कैंसर की भाई मान लिया आपको मोहन को कैंसर है, तो कैंसर जहाँ पे होगा तो उस जगह पे पहले उसको कैंसर का जो प्रोटीन है, कैंसर वायरस का जो प्रोटीन उसको निकाला जाए, उसके बाद उसका परीक्षण टेस्ट किया जाए। उसके बाद में 1 घंटे के अंदर इसमें मतलब ये कैंसर की वैक्सीन तैयार हो, उसके बाद मोहन को दी जाएगी। उसके बाद अगर सोहन को है तो फिर सोहन के कैंसर के वायरस के प्रोटीन को निकाला जाएगा, उस पर फिर टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वैक्सीन बनेगी 1 घंटे में, तब सोहन को लगेगी, तब उसका कैंसर ठीक हो सकता है। और ऐसा कोई वैक्सीन अभी नहीं है, मतलब जो रिसर्च चल रहा है उस वैक्सीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, न कि ऐसी कोई वैक्सीन आ चुकी है अभी। तो ये वैक्सीन ऐसे कार्य करेगी, सभी ऐसा नहीं कि एक ही वैक्सीन बन गई है तो आपको कैंसर हो गया तो आपको लगा दिया जाएगा भर के, अब आप ठीक हो जाएंगे, कैंसर ठीक, ऐसा नहीं। जैसे आपको है तो हर व्यक्ति को अलग अलग टीका लगेगा आपका, जिससे आपको है या किसी को है, मतलब जितने लोग कैंसर के मरीज होंगे उनके शरीर में जो कैंसर होगा उस पार्ट में से जो भाग लिया जाएगा उसका परीक्षण होगा, उस देखा जाएगा कौन सा वायरस में प्रोटीन कौन सी है, तो उसके बाद परीक्षण के बाद वैक्सीन बनेगी, उसके बाद तब आपको लगेगी उस पेशेंट को, उस मरीज़ को, तब वो ठीक हो सकता है। इसमें रिसर्च चल रहा है, ना कि अभी कोई वैक्सीन ऐसी आई है। अभी इसमें देख रहे हैं हम कि जो यूट्यूब पर है ट्रेंडिंग में बहुत सारी वीडियो बन के आ रहे हैं कि आ गई वैक्सीन, ऐसा कुछ कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, संभावनाएं हैं। और जो ये विधि है mRNA की, तो ये कितनी महंगी होगी, आप आम आदमी की बस की नहीं है। कम से कम 10, 20, 50 लाख करोड़ों में इसका स्टार्टिंग ऐसा जाएगा। और ये काम कम पैसे में भारत के जो साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर हैं वही कर सकते हैं, कम पैसे में तैयार करके किसी विश्व में दे सकते हैं, तभी ये सक्सेस होगा। अगर इतना महंगा इलाज होगा तो छोटे आम आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा सकते हैं इस mRNA वैक्सीन के द्वारा।
तो आप सब देखिए कि mRNA की वैक्सीन कैसे काम करेगी। अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है, आप अफवाहों में ना पड़ें। और आपको अगर कैंसर हो गया तो आप ढिंढोरा लेके आप पीटिए मत कि हमको कैंसर है, किसी से बताइए मत। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में अभी शुरुआती या कभी भी मतलब बढ़ भी रहा है तो आप किसी को बताइए मत कि हमको कैंसर है। अगर आप बता देंगे तो जब कोई भी व्यक्ति आपको मिले उसी के बारे में आपको बार बार पूछेगा, तो आप जब बार में उसी में, तो आप डिप्रेशन में, आपके दिमाग पे तनाव होगा, आपके शरीर में भी ऐसा होगा। तो आपको जो कैंसर की दवा दी जाती है, जो आपका कैंसर का इलाज चलता है, तो वहाँ पे आपको ठीक होने के कम चांस रहते हैं। और भी मैं बता देता, कोई भी बीमारी बड़ी है आपको तो किसी को मत बताइए कि हमको ये बीमारी है। आप उसको इलाज करते रहिए, आपका इलाज ठीक हो जाएगा। आप पर किसी को मत बताइए, चाहे आप कितना खास रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। ठीक है। आप हमारी अभी तक जो हमने बताया, डॉक्टर रवि गोडसे ने ऐसा बताया है कि ऐसा ऐसा है, इसमें अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। और वैक्सीन ये mRNA जो अमेरिका के रिसर्च सेंटर ने प्रोफेसर एक ने जो बताया, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने सिर्फ mRNA वैक्सीन का निर्माण करने का रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं। बाकी भी कोई वैक्सीन आई नहीं है, न भारत में भी किसी ने बना पाया, न किसी भी देश में। तो रिसर्च चल रहा है, कब तक आएगी वैक्सीन कोई पता नहीं। और आएगी तो कितने रुपए में लगेगी। अगर भारत में हमारे अपने बन गई तो ये कम पैसे में भी हो सकती है, लेकिन अगर विदेश से आएगी तो बहुत महंगी कीमत रहेगी और इसका इलाज गरीबों के बस का नहीं है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।